हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर सपना के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। मैं सपना को परेशान करने वाला वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, उसके सहानुभूति में कुछ बातें बोलने आई हूँ। तो उसके पहले हस्बैंड उसने एक वीडियो शेयर किया है कल। उस वीडियो को मैंने देखा, बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत अंदर से दिल झकझोर दिया उसके दुखों का देखकर। तो दोस्त, कहने का मतलब है कि उनकी यादों को उसने शेयर किया है। जो सूरज जी थे जब जिंदा थे तो झांसी में एक फार्म हाउस में रहते थे, 1 साल तक वो रहे। उनका सपना था कि ऐसा ही फार्म हाउस हम भी अपने भविष्य में कभी न कभी बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट भी कर दिया उस सपने को। फिर वो राजवीर जी चले गए, उनकी मौत हो चुकी कोरोना काल में, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं। तो उस सपने को राजवीर जी पूरा करना चाहते थे कि भैया के सपनों को मैं पूरा करूंगा, जो कि आज राजवीर जी भी नहीं हैं। वो सपना अधूरा का अधूरा रह गया। अधूरा रह गया क्या, थोड़ा बहुत हुआ लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो राजवीर जी ने बहुत कोशिश की कि भैया के सपनों को मैं पूरा करूं, बहुत सीरियस थे। और वहाँ पर राजवीर जी को भी ले जाकर वहाँ पर दिखाए थे कि मतलब वहाँ पर रह के, और उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया और उनको बहुत अच्छा लगा वो फार्म हाउस। तो चाहते थे कि ऐसा ही फार्म हाउस हम भी बनाएंगे। तो उनके सपनों को पूरा करने चले थे राजवीर जी। तो वहाँ पर अभी भी अधूरा काम है, हो रहा था काम लेकिन अधूरा काम है। अभी सपना और उसकी ननद कुछ दिन पहले गई थी। सपना की ननद जो अंशु है रो रही थी कि कभी हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं आए थे, हमेशा भैया के साथ ही आए थे। आज मैं अकेले आई हूँ तो यहाँ पर वीडियो भी शूट करने का मन नहीं कर रहा है। और राजवीर जी भी जो पहले वाले फार्म हाउस झांसी में किसी दूसरे का फार्म हाउस था, वहाँ पर गए थे वो देखने के लिए। वो कह रहे थे कि यहाँ की यादें बहुत कुछ हैं, भैया के साथ मैं यहाँ पर खेला करता था। तो वहाँ पर काफ़ी दुखी थे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि राजवीर जी का भी अधूरा सपना रह गया। अब देखिए वो पूरा कैसे होता है। सपना बिल्कुल अकेली रह गई है। 2 पतियों का घाव उसके दिल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सोचने पर, उसका वीडियो देखने पर दिल नहीं करता है कि वीडियो देखें। एकदम अंदर से तकलीफ़ होता है, झकझोर सा देता है कि कैसे वो इतने दुखों को सहन करी होगी। सूरज जी चले गए, माना कि चलिए भाई राजवीर से उसकी शादी हुई, कुछ खुशियाँ लौट कर आई। उसको क्या पता था कि फिर वही होने वाला है, और वही हो गया। उसके जीवन में हम दुख ही दुख भर गया। वो कैसे जिएगी, किस तरह रहेगी। संभलना चाहती है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि संभलने भी नहीं दे रहे हैं। बहुत दुख लग रहा है। अभी फ़िलहाल उसी फार्म हाउस पर ही उसकी ननद अंशु और सपना भी गई थी। कह रही थी कि बहुत यहाँ पर आके उनकी यादों में मैं अजीब सा हो रहा है मन। वीडियो भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था उन लोगों का, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई अंशु और अपने भैया के सपनों के बारे में बताई कि यही मेरे दोनों भैया का सपना था फार्म हाउस बनाने का, जो कि अभी फ़िलहाल अधूरा ही रह गया। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ सपना के बारे में। सपना के साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उसको भगवान उसको इतना दुख सहने के लिए शक्ति दे। मैं तो कहती हूँ कि उसका दुख इतना बड़ा है कि उस दुख के आगे और लोगों का दुख देखती हूँ तो कम ही है, लेकिन बहुत बड़ा उसको दुख मिला है। और दुख पर दुख लोग दिए जा रहे हैं। अगर वो नहीं चाहती है कि जांच हो सकता है जांच कराने पर कुछ न कुछ बात है। अगर कुछ न कुछ बात नहीं रहता तो जांच ज़रूर करवाती। हो सकता है आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए अगर जांच कराए तो। कुछ न कुछ उन लोगों के मन में चल रहा है। नहीं तो पढ़े लिखे उनके ससुर हैं, ज़रूर जिसका बेटा रोड एक्सीडेंट में मारा गया है तो ज़रूर FIR करवाते। तो जब वो सोच समझ लिए हैं कि हमको नहीं FIR, कुछ न कुछ बातें होंगी जो कि वो सभी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो हम उनको परेशान भी नहीं करना चाहते हैं कि वो बातें हमको शेयर करें। हो सकता है अंदरूनी कुछ बात हो।
और हम बार बार प्रेस डाल रहे हैं जांच के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं चाहती है तो प्लीज़ आप लोग रुक जाओ, उसको मेंटली टॉर्चर मत करो। काफ़ी दुखी है, 2-2 बार जो लड़की इतने कम उम्र में विधवा बनी है, वो कितना बड़ा दुख झेल रही है। अपने दोनों बच्चियों को कैसे पाल रही है, कैसे वो कर रही है। सास ससुर भी बूढ़े हैं, उनका भी सेवा करना है। उसको क्या सोच रही होगी कि आगे का प्लान कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे, कैसे संभलेंगे। एक ननद है सर पर, तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उसके पास हैं। तो दोस्तों, जब वो नहीं चाहती है तो प्लीज़ यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जांच होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चाहते हैं लोग। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम बहुत बड़ा आकर खड़ा हो जाए, तो वो नहीं चाहती है तो आप लोग भी मान जाओ। बार बार आप लोग उसको परेशान करते हो, मत परेशान करो। अगर नहीं चाहती है तो मत। वो सोच रही है कि अब किसी तरह जो भी लोग बच्चे हैं हमारे, उनके एक माँ के लिए एक बेटे चले गए हैं, 2 बेटे जवान चले गए। जिस माँ के और पिता के सामने 2 बेटे चले गए, वो पिता क्या सोचता होगा कि आज हम कौन सा ऐसा कर्म किए थे कि मेरे सामने ही मेरे बेटे दोनों चले गए। और एक सपना का पति गए, अंशु के भाई गए, दोनों बच्चियों के पिता चले गए। तो ये सब देखकर बहुत ही दुख लगता है, दिल एकदम रोने सा हो जाता है। हम तो पहले नहीं जानते थे सपना के बारे में। जब राजवीर जी की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई, उस समय जब यूट्यूब पर हल्ला गुल्ला मचा, तो तब से मैं सपना का वीडियो देखने लगी। तब सोची कि बहुत दुख है इसकी ज़िंदगी में। कुछ खुशियाँ सूरज जी के जाने के बाद, राजवीर से शादी हो जाने के बाद, तो सास ससुर भी बहुत ही अच्छे नेचर के हैं कि अपने छोटे बेटे से शादी करवा कर और उसकी खुशियों को मतलब उसको खुशियाँ देना चाहते थे कि ये खुश रहे, मेरी बहू है, मेरी बहू की एक बच्ची है। लेकिन भगवान को भी ये खुशी कहीं न कहीं मंजूर नहीं हुई। फिर दुखों का पहाड़ टूट गया। चाहे बहुत लोग कह रहे हैं राजवीर जी जिंदा हैं, अगर जिंदा रहते तो वो विधवा का रूप नहीं बनाकर ऐसे रहती, इतना रोती भी नहीं। अगर किसी औरत का पति छोड़ता है, तो अगर किसी औरत को कोई भी पति तलाक देता है, तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती, चाहे शादी नहीं भी होती है, तो सिंदूर लगाना नहीं छोड़ती है। भले उससे कितना भी झगड़ा हो, तलाकनामा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक सिंदूर ऐसा संबंध है कि सिंदूर लगाना नहीं छोड़ती है। जो ऐसी औरतें होंगी वही छोड़ती होंगी। तो अगर वो जानती है कि राजवीर जी जिंदा हैं, लोगों के कहने के अनुसार मैं कह रही हूँ कि बहुत लोग कहते हैं राजवीर जी जिंदा हैं, गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, गाड़ी नहीं है, तो वो बिल्कुल विधवा का रूप तो धारण नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं करती। और उसके माता पिता जो भी हैं, सास ससुर हैं, उसी का साथ दे रहे हैं। कौन से सास ससुर होंगे जो कि अगर बेटा दूसरा मतलब गर्लफ्रेंड के साथ चला जाएगा और अपनी बहू को इतना प्यार देंगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। ये सब बनावटी बातें हैं। राजवीर जी की वास्तव में मौत हो चुकी है और पिक भी दिखा चुकी है, लेकिन पिक को लोग झुठला रहे हैं, तो ये गलत है। और जांच के लिए प्लीज़ आवाज़ मत उठाइए। हो सकता है उस फैमिली को बर्बाद करने के लिए और कोई खड़ा हो। जब सूरज जी का जब कोरोना हुआ था, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाया, चाहे वही आदमी उनके साथ था उस दिन भी, जिस दिन राजवीर जी की मौत हुई रोड एक्सीडेंट में। तो कहीं न कहीं अगर कुछ है तो सपना जानती होगी, चाहे उसके सास ससुर जानते होंगे। तो इस बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग इतने कम मतलब अकेले रह रहे हैं, कोई मेरे सर पर लड़का नहीं है, कोई हमारे आगे पीछे नहीं है। तो इस वजह से वो चुप्पी साध लिए हैं। तो प्लीज़ उनको, हो सकता है इसी की वजह से वो चुप्पी साध, जो भी कारण हो, नहीं तो रोड एक्सीडेंट जो होता है तो FIR तो ज़रूर होता है। लेकिन अगर नहीं चाहते हैं, हो सकता है कि बहुत बड़ा उनके पर विपदा आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना फोर्स मत कीजिए, ना उसको टार्चर कीजिए, ना उसको परेशान करिए। हो सकता है बार बार जब भी ये बात उठता है तो वीडियो लेकर आती है, तो इस बात को रोकना चाहती है। तो अगर वो नहीं चाहती है तो प्लीज़ आप रुक जाओ, आप मान जाओ। कितने लोग वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि मान जाओ, तो आप मान जाओ।
मान जाओ, उस बात को बार बार रिपीट मत करो, कदम आगे पीछे करके फिर आगे बढ़ाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सपना के मंजूरी से होता है। जो भी सबूत है आपके पास, कहाँ से सबूत? सपना तो कह रही है कि सबूत ले आकर दिखाओ, मैं आपके साथ हूँ। हो सकता है कि वो नहीं चाहती है, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि सपना को परेशान किया जाए। तो इस तरीके से उसके जीवन में जहर न घोला जाए। काफ़ी परेशान है, बहुत दुखी है। जिसके परिवार में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाए। जवान बेटा चला गया, 2 बेटे चले गए हैं। एक बेटा, 2 बेटे, वो भी 2-3 साल के अंतराल में। तो ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। सास ससुर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सपना की ज़िंदगी तो पूरी पड़ी है। वो कैसे संभालेगी? उसको आप लोग सहानुभूति दीजिए, उसका साथ दीजिए कि वो आगे बढ़े। अपनी बच्चियों को लेकर पालने पोसने में कितना मुश्किल होगा। वो अकेले लेडीज़ है। तो इस बात को आप लोग अगर यूट्यूब कहते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो उस फैमिली को दुख को समझिए, सोचिए। मैं किसी के विरोध में भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि ये होना चाहिए। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बात उसकी फैमिली की है। अगर उसकी फैमिली कुछ भी इधर उधर टाल मटोल करती है तो आप यहीं पर समझ जाइए। उसको ज़्यादा जिद पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मैं बात को कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। तो उसकी वीडियो तो मैं देखी कल, बहुत दुख हुआ। जो कि फार्म हाउस पर गई थी, वो वाला वीडियो बता रही हूँ। कुछ तब याद तो कर रही है बहुत ज़्यादा। वो क्या सोच रही है कि उसके सपनों को कैसे पूरा करें, सूरज के और राजवीर जी के सपनों को। तो वो अकेली है 2 बच्चियों को लेकर। काफ़ी सारे उसके सामने जिम्मेदारियां हैं। भविष्य में वो कैसे क्या संभलेगी, कैसे क्या करेगी, ये सब आप लोग साथ उसका निभाइए। अगर उसके साथ उसके घर नहीं जाते हैं तो कम से कम वीडियो से ही उसको सहानुभूति दीजिए कि तुम अकेले नहीं हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ, चाहे कुछ भी। ऐसे नॉर्मल तरीके से आप लोग उससे बात करिए, प्रेम से बात करिए, न कि उसको टार्चर के रूप में बात करिए। तो दोस्तों, अब कहने को कुछ नहीं बचा है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। मैं वीडियो देखी तो एक वीडियो बनाने के लिए बैठ गई। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहती हूँ, कभी भी बहुत कम ही कहती हूँ। कोई अच्छा खुशी वाला वीडियो बनाती हूँ तब कहती हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ।